शौहर को अकेले छोड़कर जाओगी? उसे नहीं है मेरी जरूरत माँ जी। जैसे एक वक्त के बाद औलाद को माँ बाप की जरूरत नहीं रहती ना, इसी तरह एक वक्त आता है शौहरों को बीवियों की जरूरत भी नहीं रहती। बस इसी तरह की बातें कर करके तो तुमने उसे चिढ़ा दिया है। रात को भी किया है ना तुमने उसके साथ झगड़ा। माँ जी मैंने नहीं किया झगड़ा, उसने किया है। 1.5 करोड़ का हार लेकर दिया है उसने तुम्हें अभी। अगर कदर ना करता तुम्हारी तो इस तरह पैसे लुटाता तुम्हारे पीछे। और तुमने क्या किया उसके साथ? मुझे नहीं चाहिए 1 करोड़ों का हार। 4 मोहब्बत भरी बातें चाहिए जो वो नहीं करता मुझसे। पता नहीं भाई, ड्रामे मैं देखती हूँ, ड्रामों जैसी बातें तुम कर रही हो। मर्द कहाँ करते हैं ये प्यार मोहब्बत की बातें? करता था माँ जी, काबिश तो करता था। फर्क सिर्फ इतना हक है कि अब मुझसे नहीं करता। कैसी बातें कर रही है? वो आई थी ना नास, उससे बातें करता है हर वक्त। वो बीना बन गई है ताबिश की। क्या फजूल बातें कर रही है बीना? इल्जाम लगा रही है मेरे बेटे पे। सेक्रेटरी है उसकी, काम के लिए फोन करती होगी। ताबिश मैं बीवी हूं, आप माँ हैं उसकी। मुझसे छुपा सकता है, आपसे नहीं छुपा सकता। आप बताएं, नहीं बदला ताबिश? बेकार की बातें ना सोचा कर। नमाज रोजे में दिल लगाओ। आजकल की औरतें बस फारिग रह रहकर ना शौहरों को तंग करती रहती हैं। इबादत किया करो, मेरे पास आ जाया करो, इकट्ठे तहज्जुद पढ़ेंगे। मैंने तो फिर भी गुनहगार ही रहना है। औरत हो। रब्बा, कैसे कुफ्र के कलमे बोल कर गई है। उठ गया मेरा बच्चा? जी बाबा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके। ये कुछ पैसे हैं, संभाल। ओके थैंक यू पापा। मैंने पहले ही कहा था मैं आपसे कहूंगी, मम्मा से कहती तो 10-10 बातें पूछती। किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है। ड्राइवर को मैंने बोल दिया है, वो तुम्हारे साथ रुकेगा जब तक तुम्हारी स्कूल बस नहीं चली जाएगी, वो वहीं पे रहेगा। जी बाबा। कुछ चाहिए तो मुझे फोन करवा देना। ओके बाबा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। साहब आगे नाश्ते के लिए? नहीं बाजी, वो तो चले गए। नाश्ता किए बगैर चले गए? मैंने कहा भी था, मगर कुछ नाराज से लग रहे थे। ये टिफिन रेडी करो आके स्कूल के लिए, मैं बच्चों को देखती हूँ। खुदाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। पता है मम्मा कितनी दफा बोलेंगी। आप लोग स्कूल से घर आओगे ना तो मैं घर पे नहीं होंगी, इसलिए। क्यों? मैं कुछ दिनों के लिए नानों के घर रहने जा रही हूँ। मतलब कुछ दिनों के लिए आजादी। मुबारक हो यार। थैंक यू यार, थैंक यू। मैंने कहा था ना, माँ जी मेरी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं करती। बैठ।
माएँ होती इतनी अजीम है यार, अपनी औलाद के दिल का हाल जान लेती हैं। कसम से। खैर तू ये बता कि तेरी शादी की तैयारी कब शुरू करें? तैयारी क्या करनी है यार, मुझे कौन सा धूम धड़का करना है, सादा सा निकाह करेंगे बस। क्या मतलब? अभी ऐलान नहीं करा ना, शादी खुफिया रखूंगा ना। लेकिन फरीदा और नाज को एतराज होगा इस बात पे। तुझे पता है हम खानदानी लोग हैं, ऐसी चोरी छुपे की शादी लोग 100 तरह के सवाल उठाएंगे। चोरी छुपे नहीं यार, मतलब मुनासिब वक्त देके अनाउंस कर दूंगा, 2-3 साल में कर देंगे अनाउंस। 2-3 साल? हाँ यार मुझे फरीदा और नाज से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। ये बात तो सिर्फ शादी की हुई थी, किसी खुफिया निकाह की बात नहीं हुई थी। खैर ये तो ठीक है कि तेरी फैमिली इसमें शामिल ना हो, लेकिन शादी की अनाउंसमेंट तो करनी पड़ेगी ना हमें। भाई तू तो जानता है इलेक्शन लड़ने हैं मुझे, वोट बैंक सारा खवातीन का है। अब दूसरी शादी करके मैदान में उतरूंगा तो वोट मिलेगा मुझे, और जो दूसरा कैंडिडेट है वो भी खातून है, सारे वोट उसको पड़ जाएंगे, हमेशा जीतती आई है वो। केस वीक हो जाएगा ना यार, मेरे डब्बे में तो कुछ नहीं आएगा। बात तो ठीक कर रहा है तू। या फिर एक काम करते हैं, इलेक्शन के बाद कर लेते हैं शादी। नहीं नहीं, इलेक्शन होने में तो भी 2-3 महीने पड़े हैं। फिर पेपर्स में भी डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे, यही तो मसला है। खैर कोई हल निकालता हूं मैं इसका, तू मुझे 1-2 दिन दे। बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो, बिल्कुल नहीं बदली हो। अच्छा, मेरे ससुराल वालों को तो लगता है मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। और खूबसूरत हो गई हो। उन्हें तो मोटी भद्दी पता नहीं क्या क्या लगती हो। मजाक करिए ना। नहीं, खैर बैठ के बताती हूँ क्या मजाक है और क्या नहीं। अच्छा अच्छा, मेरी सास से मिल लेते हैं, वो ये शॉपर देख के वैसे ही बहुत खुश हो गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं आंटी, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें आपके लिए आप इस्तेमाल करेंगी, मुझे याद करेंगी, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, दुआ तो मैं हमेशा से करती रहती हूँ। शौहर बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं। अपने सास को भी साथ ले आती। आंटी बस उन्हें चलने फिरने में ज़रा मुश्किल होती है। आप लोग आए ना किसी दिन हमारी तरफ। भाई हमने कहाँ जाना है, हमारी बहू कहीं साथ लेकर जाए तो हम जाएं कहीं। हाँ हाँ बीना, तुम खाने पे बुलाओ ना अपनी तरफ, तो मैं अपनी सास और नंदों को लेके आऊँ तुम्हारी तरफ। ठीक है। अच्छा अम्मी, मैं इसे खाना खिलाती हूँ, बड़ी फरमाइश करके बनवाया है इसने। भाई पता नहीं कैसे बनाया होगा, बाहर से ले आती। नहीं नहीं आंटी, शबीना के हाथ के खाने का जो जायका है मुझे बड़ा ही पसंद है, वही खाने आ जाती हूँ साल में एक दफ़ा। अच्छा जाओ जाओ बस। चलो। तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। अच्छा सुनो, ज़्यादा तकल्लुफ़ ना करना। कोई तकल्लुफ नहीं है।